नमस्कार, जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर से रिलेटेड एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है समान कैलेंडर वर्ष। जी हाँ, इस बात का ये मतलब है कि अगला ऐसा कौन सा वर्ष है जो 2023 के समान होगा। जी हाँ, यानी कि आज 26 मार्च को रविवार है, तो अगला ऐसा कौन सा वर्ष आने वाला है जिसमें 26 मार्च को रविवार ही होगा। इसी बात को कहते हैं समान कैलेंडर वर्ष। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम 2023 का कैलेंडर संभाल के रख लें तो अगले हमें कौन से सन में ये कैलेंडर काम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दिन और तारीख जब समान होंगी, समान कैलेंडर वर्ष। तो आज हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। तो देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है, सन 2000 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। इस बात को हम वर्ष भी कह सकते हैं कि कौन सा वर्ष होगा। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम कुछ नियम सीखेंगे। पहले मात्र 3 नियम हैं और 3 नियम पढ़ने के बाद आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यदि समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बांटेंगे, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है, यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष फल 0 आए तो उस वर्ष में 28 जोड़ने पर समान वर्ष 28 जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त होगा वह उसके समान होगा। अब इस बात को हम समझते हैं। यदि हम किसी भी वर्ष में 4 से भाग दें और भाग देने पर शेष फल 0 बचे तो हम उस वर्ष में 28 प्लस कर देंगे और 28 प्लस करने के बाद जो वर्ष हमें प्राप्त होगा वो उस वर्ष के समान होगा जिसमें वो जोड़ा गया है। क्लियर है? ये पहला नियम है। ठीक है, यदि शेष फल 0 आए तो आपको 28 प्लस करना है। ठीक, पहला नियम। दूसरा नियम हम इसी में चेंजेस कर देते हैं। यदि शेष फल 1 आ जाए, यदि शेष फल 1 आ जाए तो हम दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। दिए गए वर्ष में 6 जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त होगा वह उसके समान होगा। ठीक है, यदि शेष फल 1 आता है, कोई वर्ष आपको दिया हुआ है और उसमें आप 4 से भाग देते हैं और शेष फल 1 आता है, 1 आएगा तो उस वर्ष में हम 6 जोड़ देंगे और जो वर्ष प्राप्त होगा वो उस वर्ष के समान होगा। क्लियर? ये दूसरा नियम हो गया हमारा। ये सेकंड रूल है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। शेष फल 1 आए तो हमको +6 करना है। ठीक, अब इसी नियम को हम तीसरा नियम बना देते हैं। ठीक है, यदि हम किसी वर्ष में 4 से भाग दें तो शेष फल या तो 2 आए या 3 आए। शेष फल 2 आए या 3 आए तो ऐसी कंडीशन में हम उस वर्ष में +11 करते हैं। ठीक है, और 11 जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त होगा वह उसके समान होगा। ठीक है, यदि शेष फल 2 आ जाए या 3 आ जाए तो दिए गए वर्ष में हम +11 कर देते हैं और जो भी वर्ष आता है वही उस वर्ष के समान हो जाएगा। तो आप नियम को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। उससे प्रश्नों से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये नियम था तीसरा नियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की।
तो पहला प्रश्न हमारे पास है 2000 के समान, सन 2000 के समान कौन सा वर्ष होगा? सन 2000 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा? तो देखते हैं। शॉर्ट में नियम और लिख देता हूं मैं यहाँ पर साइड में आपको, ताकि याद रहे। चलिए यहाँ लिख देता हूं ऊपर नियम। शेषफल क्या बचे? शेषफल क्या बचे? 0 बचे तो आपको 28 प्लस करना है। शेषफल यदि 1 बचे तो आपको, शेषफल यदि 0 बचे तो आपको 28 प्लस करना है। शेषफल यदि 1 बचे तो आपको 6 प्लस करना है। शेषफल 2 या 3 बचे तो आपको 11 प्लस करना है। इस बात को आप याद रख लें, ठीक। चलिए आज पहले प्रश्न को हम करते हैं, सन 2000 के समान कौन सा कैलेंडर वर्ष होगा? देखते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये रहा हमारे पास सन 2000, सीधे हमको 4 से भाग देना है। 4 से हमने भाग दिया, 4 पंज 20 और ये हमारे पास 500। शेषफल हमारे पास आया 0 और ये बटा 4। ये हमारे पास क्या है? शेषफल। और शेषफल 0 आए तो हम क्या जोड़ते हैं? हम 28 या 28 जोड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो हमने सन 2000 में 28 प्लस किया तो हमें सन 2028 प्राप्त हुआ, जो किसके समान होगा? 2000 के समान, ठीक है। यानी कि सन 2000 के समान अगला जो वर्ष होगा वो 2028 होगा, ठीक है। यानी कि आप सन 2000 का कैलेंडर संभाल के रख सकते हैं, वो आपको सन 2028 में काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 2028। ये पहला प्रश्न का समाधान आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिया है सन 2001, ये अगला क्वेश्चन है। ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। तो देखिए, ये हमारा पहला उत्तर 2028। अब हम बात करते हैं 2001। तो हमारे पास प्रश्न है सन 2001 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? तो हमको कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया, 4 पंज 20 बचा 50 और हमारे पास शेषफल बच जाता है 1, ठीक। ये हमारे पास क्या है? शेषफल। शेषफल 1 बचता है तो हम क्या प्लस करते हैं? शेषफल यदि 1 बचे तो हमें 6 प्लस करना है, ठीक है। तो हम 6 प्लस करते हैं 2001 में। ये पहली स्टेप थी। 2001 प्लस 6 तो हमारे पास प्राप्त होगा 2007, ठीक है। तो 2001 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? 2007। 2001 के समान 2007 समान होगा। तो इसका आंसर होगा 2000, इसका आंसर होगा 2028 और इसका आंसर होगा 2007। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका सन 2002। तो 2002 मेरे प्यारे बच्चों, 2002, 2003 में आपको इनमें भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा, वैसे ही पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 4 पंज 20, 0, शेषफल बचा 2 और शेषफल क्या बच जाए? 2 या 3 बच जाए। शेषफल 2 या 3 बच जाए तो आपको क्या प्लस करना होता है? 11 प्लस करना होता है। तो हम प्लस करते हैं 11, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2013। यानी कि 2002 के समान कौन समान 2002 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? 2013, ठीक। 2013, तो 2002 के समान होगा 2013। क्लियर है? 2002 का कैलेंडर संभाल के रखिए, 2013 में काम आएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम 2003 हमारे पास क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग, तो हमने सबसे पहले 4 का भाग दिया। ये सेम 4 पंज 20, 50 और ये बचा शेषफल, शेषफल 3। ये हमारे पास शेषफल बच गया। और शेषफल
हमारे पास 2 या 3 बचता है तो हम क्या करते हैं 11 प्लस करते हैं। 2003 में हमने 11 प्लस किया तो ये हो गया 2014। तो 2003 के समान कौन सा कैलेंडर होगा 2014। ठीक है 2003 के समान कौन सा कैलेंडर होगा 2014। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2004। तो हम 2004 में भी वही सबसे पहले 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग दिया 4 5 20 0 4 एकम 4। ठीक शेषफल क्या बचता है 0। शेषफल क्या बचता है 0। जब शेषफल 0 बचे तो क्या प्लस करते हैं 28। जी हाँ तो हम 2004 में प्लस करेंगे 28 और ये हो जाएगा 2032। ठीक है 28 4 32 ये हो जाएगा 2032। यानी कि 2004 के समान कौन सा कैलेंडर होगा 2032। ये समान कैलेंडर है भैया तो 2032। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2018 कौन सा कैलेंडर समान होगा फिर से वही 4 से भाग देंगे। ठीक है ये एक बात और मैं बता दूं आपको, आप चाहें तो अंतिम 2 अंकों में भी भाग दे सकते हैं। ठीक है आपको पूरे सन में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतिम 2 अंकों में भी भाग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिया है 2018 तो हम सीधा 18 में भाग दे सकते हैं। ये रहा 4 चुक 16 बचा 2 और ये बटा 4। ठीक है शेषफल क्या बचता है मेरे बच्चों शेषफल क्या बचता है शेषफल बचता है 2। 16 शेषफल बचता है 2। तो शेषफल 2 बचे या 3 बचे, जब शेषफल 2 या 3 बचते हैं तो हम उसमें 11 प्लस करते हैं। तो कौन से वर्ष में 2018 के समान हमको प्राप्त करना था तो हम इसमें 11 प्लस करते हैं। ये रहा 2029। तो 2018 के समान कौन सा वर्ष होगा 2029। ठीक चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2020। फिर इसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 5 20 शेषफल कुछ नहीं बचता, यानी कि 0 बचने पर हम प्लस क्या करते हैं 28 प्लस करते हैं। 2020 में हम प्लस करते हैं 28 तो हमें मिलेगा 2048 यानी 2048। तो सन 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा 2048। ये होगा समान कैलेंडर। ठीक 2048 यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2021 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें वही अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना है। ये रहा 4 5 20 और हमारे पास एक शेषफल बचता है। ये रहा हमारे पास शेषफल, एक शेषफल बचे। जब एक शेषफल बचे तो हमें क्या प्लस करना होता है 6 प्लस करना होता है। जब एक शेषफल बचे तो 6 प्लस करना होता है, तो हम 6 प्लस कर देते हैं 2021 में। 2021 प्लस 6 यानी कि 2027। तो 21 के समान कौन सा कैलेंडर होगा 2027। 2027 और इसके समान होगा 2048। ठीक, और आखिरी और अंतिम प्रश्न आज का क्लियर है। निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, और इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।
निश्चित रूप से बताइए। चलिए अगला प्रश्न, अगला और आज का अंतिम प्रश्न। तो हम अंतिम 2 अंकों में फिर से वही 4 का भाग देते हैं, 4 5 20, बचते हैं हमारे पास 3 शेषफल। और यदि शेषफल बच जाए 3, शेषफल बचे क्या 3, तो हम क्या करते हैं 2023 में 11 प्लस कर देते हैं। और ये अगर हमने 11 प्लस हमें मिला 2034, यानी कि 2023 के समान कौन होगा 2034 होगा। तो देखिए ये रहा 2034। तो मेरे बहादुर बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, समझ में आया? तो निश्चित रूप से इसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस करके देखिए और कमेंट्स करके निश्चित रूप से बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एसएससी, रेलवे या व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो गुरुकुल की ऑफलाइन बैच आप लोगों के लिए लगातार चलते रहते हैं, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।